हरीश रावत यशपाल आर्य सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पद यात्रा। हरिद्वार से शुरू की गई पद यात्रा, मुख्य मुद्दा बेरोजगारी। भगत सिंह चौक से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय हरिद्वार तक की गई पद यात्रा। हरिद्वार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस द्वारा पदयात्रा निकाली गई। भगत सिंह चौक से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक इस पदयात्रा का संपन्न रहा। कांग्रेस कर्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार को इस यात्रा के माध्यम से घेरने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जनता में आक्रोश है। सड़कों पर कांग्रेस के माध्यम से ये दिखाई दे रहा है। वहीं हरीश रावत ने हरिद्वार में नशाखोरी को लेकर कहा कि जो दूध पिलाने वाला कांग्रेस का प्रत्याशी उसको नहीं जिताया, जो शराब पिलाने वाला प्रत्याशी था उसको जिता दिया, तो हरिद्वार नशे में अव्वल नहीं होगा तो किस में होगा। मगर हरिद्वार के नौजवानों के भविष्य को देखते हुए मेरे द्वारा 6 घंटा पदयात्रा की जाएगी, क्योंकि शासन प्रशासन और कुछ प्रभावशाली लोग नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके खिलाफ हमारा हल्ला बोल होगा। पदयात्रा पहुंचे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि नौजवानों की आवाज बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सदन और सड़क तक कांग्रेस द्वारा आवाज उठाई जाएगी, क्योंकि कांग्रेस जनता की आवाज है। हमेशा ही जनता की लड़ाई लड़ती आई है। सरकार द्वारा वादा किया गया था कि 25,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी। आज वो वादे पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा संतोष चौहान, वरिष्ठ नेता राजीव चौहान, हिमांशु बहुगुणा, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर, भगवानपुर विधायक ममता राकेश, हरिद्वार देहात विधायक अनुपमा रावत, कांग्रेसी नेता संजय शर्मा सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता हमें शामिल हुए। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियां लाइव, जिस प्रकार से हमारे पत्रकार ने वार्ता की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अनुपमा रावत से। ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रमजीत सिंह। आप लोग देख रहे हैं पटी पाटी न्यूज़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पटी पाटी न्यूज़ में। आज देखिए हमारे पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ है। इनके साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। इनके द्वारा पद यात्रा निकाली जा रही है बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। और आइए हम आपकी कार्यकर्ताओं से बातचीत करवाते हैं। देखिए हमारे पीछे कितना रोष प्रदर्शन है, कितनी भीड़ है। देखिए लाइव। में भ्रष्टाचार में प्रत्येक व्यक्ति को जेल के सीकुचों में डाला जाए। कितना होगा, क्या कहना चाहिए, असर होगा इनका? निश्चित तौर पर यदि बेरोजगारी के खिलाफ जन आक्रोश इसी तरीके से उमड़ा तो ये इसका असर जनता के ऊपर पड़ेगा। तो इसके अलावा पदयात्रा कहाँ हो चुकी है अब तक? अब ये शुरुआत की है हमने, आगे और शुरुआत। पार्टी है या कोई लीडर है तो कांग्रेस के ही कर रहे हैं, और हमें बहुत गर्व है कि मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे राज्य सरकार का सही चेहरा दिखाने की है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकारें, उसके विरोध में जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लोगों के जन मुद्दों को उठा रही है, वो कहीं पर भी नहीं। पदयात्रा के बारे में पदयात्रा हम लोगों ने ये निकाली, जो भाजपा की जन नीतियाँ हैं वो मतलब भारत के मतलब ये लोग खिलाफ कर रहे हैं। ये लोग सब काम उल्टा कर रही है भाजपा। वो जैसे युवाओं के लिए कुछ नहीं सोच रही है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं सोच रही है, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है। ड्रामे की सरकार है ये, उसके विरोध में ये पदयात्रा। दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार किया प्रशासन ने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कितना सही? बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ये इन्होंने तानाशाही कर रखी है, हिटलरशाही कर रखी है। ऐसा लगता है इनके उसमें जैसे अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया था, इस तरीके से भाजपा अत्याचार कर रही है। तो इनकी ये तानाशाही नहीं चलेगी। पार्टी के समय में रोजगार पर हमने बड़ा जोर दिया था। आज रोजगार कहीं भी इस सरकार के एजेंडे में नहीं है। हमने कहा है, एक तो जो सिटकुल स्थापित किए गए हैं उनमें कांग्रेस के समय में ये शासनादेश जारी हुआ था कि 70% स्थानीय नौजवानों को नौकरी दी जाएगी।
आज बहुत सारे उद्योग हैं जिनमें 70% स्थानीय नौजवानों को काम नहीं मिला है। उनको स्थानीय नौजवानों को काम दिया जाए 70% प्रत्येक सिटकुल में, और जिनको जो बंद हो गई है सिटकुल की फैक्ट्रियाँ, उनको फिर से प्रारंभ किया जाए, और जिनको निकाला गया है काम, कई जगह निकाला भी गया है, उनको वापस लिया जाए। BHEL में पिछले 5-6 साल से भर्तियां नहीं हो रही, BHEL में भर्तियां शुरू की जाएं, नया काम BHEL को दिया जाए, और साथ साथ BHEL में जो संविदा कर्मी थे जिनको इन्हें निकाल दिया है उनको फिर से काम पर लिया जाए। और हमारी ये भी मांग है कि राज्य सरकार में जो पद रिक्त पड़े, बड़ी संख्या में 80,000 के करीब पद रिक्त पड़े हुए, उन पदों को भरा जाए। और इधर जो ये भर्तियों में घोटाला सामने आ रहा है, एक बहुत बड़ा वो सामने आ रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। एक भाजपा से जुड़े हुए बहुत प्रभावशाली व्यक्ति को, जो जिला पंचायत सदस्य, उनको पकड़ा गया है, और भी बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। तो इसकी जांच भी की जाए, लेकिन जिन नौजवानों ने इम्तिहान दिया है उनके हितों को सुरक्षित भी किया जाए। ये सब चीज़ें हमारी। कांग्रेस का नाम ले रहा है कौन? पकड़ा गया आरोपी जो है, किसने कह दिया? वो कह रहा है क्या वो तो ये कह रहा है कि कांग्रेस के दबाव में मुझको पकड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस तो दबाव डालेगी। जब कहीं भर्तियों में घोटाला होगा, नौजवानों के हितों पर चोट पहुंचेगी, तो कांग्रेस दबाव नहीं डालेगी तो कौन डालेगा? कई और मामले भी जो भर्ती पहले हो चुकी है, उनमें भी कहना कि घोटाले। हम कह रहे हैं कहीं भी कुछ भी घोटाले हैं, जिसके प्रमाण हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और हमारा आग्रह है कि अंतिम व्यक्ति इसमें, जो चाहे कितने ही शीर्ष का व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उसको जो है पकड़ा जाना चाहिए, उसको जेल में स्थान दिया जाए। आवाजाही बंद है, मेन जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, सब बंद पड़े हुए हैं, और लोगों को रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं वो सुलभ नहीं हो पा रही हैं। सरकार मौन है, और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो ये कल घटना घटी है माल देवता के आगे सड़क खेत में और आपका अन्य जगहों पर, उसको तत्काल त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनको रोज़मर्रा के जो वस्तुएं हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, ज़मीनें तबाह हो चुकी हैं, एक मुआवजा उनको मिलना चाहिए। तत्काल कार्रवाई सरकार इसमें करे। से रिजाइन हुआ, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, उस सबके सामने है। आज युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हम देश में नंबर 1 राज्य बन गए हैं बेरोजगार देने के लिए। तो इन सारे तमाम मुद्दों पर, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो हमारे राज्य के को एक घुन की तरह बिल्कुल चाटने में लगा है, खत्म करने में लगा है, इनके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में आज पदयात्रा का आयोजन। पदयात्रा निकाली जा रही है युवाओं के सम्मान में, बेरोजगारी के विरुद्ध। बेचल के हाल आप देख रहे हैं, कैसे झाड़ झिंगाड़ उग रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर जो कभी यहाँ की रौनक होते थे, आज उजड़े से जा रहे हैं। हॉस्पिटल की तरफ देखोगे वो हॉस्पिटल नहीं दिखता है, क्रीड़ा स्थल की तरफ देखोगे वो नहीं दिखता है। बिजनेस घटाया जा रहा है। प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है बेचल, प्रॉफिट दे रही है सरकार को, केंद्र सरकार को, पर केंद्र सरकार इसको प्राइवेट करने के मूड में है। इसलिए यहाँ पे रोजगार नहीं दे रहा है, काम नहीं दे रहा है, जिसका असर जो है युवाओं पे पड़ रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सिडकुल का आलम देख लीजिए, फैक्ट्री जा रही हैं। 70% रोजगार का नारा दिया गया था। हमारी सरकार में नोटिफिकेशन आया था, कांग्रेस सरकार में, कि 70% रोजगार दिया जाएगा। उसके बावजूद ये सरकार ना कोई शासनादेश मानने को तैयार है, ना कोर्ट को मानने को तैयार है, बस हर धर्मिता अपनाने को तैयार है। जिसके उसमें आज जो है हम बेरोजगारों के उसमें आज रोजगार के लिए पद यात्रा करने जा रहे हैं हरीश रावत जी के नेतृत्व। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ विक्रमजीत सिंह की एक खास रिपोर्ट।